के प्रत्येक कोने से 0.5 सेमी के रेखाखंड को काट दिया गया है। कटे हुए हिस्से में एक शीर्ष है। परिधि और इस प्रकार बने अष्टकोण का क्षेत्रफल क्या हो सकता है, ज्ञात करो। ठीक है, ये एक वर्ग है और इस वर्ग की जो भुजा है वो 3 सेमी है। ये एक वर्ग है और इस वर्ग की जो भुजा है वो कितने सेमी है, 3। और इसके कॉर्नर्स को इस प्रकार से काटा गया है, रेखाखंड को इस प्रकार से, और वो जो कट बीच में लगाया गया है यहां पर वो है 0.5 और 0.5 का कट है, वो हर जगह उसी प्रकार का कट दिया है उन लोगों ने। 0.55 का कट जो है वो उन्होंने दे दिया है। ठीक है, बीच में जो आकृति बचेगी वो अष्टकोण ही बचेगी। आप थोड़ा देख लीजिए, मैं बना दूं आपको एक बार। अष्टकोण ही बनेगा, बीच में जो बनेगा, ये मैं आपको जो लाइन खींच रहा हूं उस समय अष्टकोण की आकृति है। आप मेरे साथ देखते जाएं, ये जो मैं बनाता जा रहा हूं, ये पूरी आकृति जो आपने यहाँ पे इस प्रकार खींची है, तो ये अष्टकोण है जो आप देख रहे हैं बीच में, दिख रहा होगा सबको। और ये भुजा जो टोटल है वो आपको भी मालूम है 3 ही है, सही है। साथ में आपको ये भी समझना चाहिए कि 0.5 सी इधर के कोने से कटा होगा तो 0.5 यहाँ से कटा होगा, तो 0.5 यहाँ से, तो 0.5 सब जगह से कटा होगा। आपको ये फिर गौर से समझना चाहिए कि बीच में जो ये भुजा यहाँ से लगा के यहाँ तक जो आपको दी गई है वो शायद 2 हो गई, आधा इधर गया और आधा इधर गया तो 1 गया, और सेम कंडीशन यहाँ है तो 2 ही रहेगा, सेम कंडीशन यहाँ है, सेम यहाँ। कुल मिला के हर जगह वो आधा आधा को अगर आप काट दोगे तो वो चारों जगह से अगर वो कट जाएगा तो वो 2 ही आपका रह जाएगा, जो आपको समझ में आ रहा होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ बोला गया है कि इसकी परिधि बताइए, क्या बताइए, परिधि। तो पहले हम परिधि निकाल देते हैं, फिर क्षेत्रफल भी निकाल देंगे। अगर इसकी परिधि हम लोग निकालेंगे, पेरीमीटर हम लोग निकालेंगे, तो आपको पता है कि परिधि का मतलब है कि उसकी सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए। भुजाओं को जोड़ देंगे तो वो पेरीमीटर हो जाएगा। जैसे वर्ग की 4 भुजा जुड़ती हैं तो वो वर्ग का परिमाप है, आयत की 4 भुजा जुड़ती है, आयत का परिमाप, अष्टकोण की सारी भुजाएं जुड़ जाएंगी तो वो अष्टकोण का भी क्या हो जाएगा, परिमाप। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, तो ये 8 तो यही हो गया, ये जो लाइन में देख रहे हैं ना बार बार ये, और उसके बाद में ये भी तो रहेंगे आपके, ये वाले हिस्से नहीं लिए मैंने आपको, सही है। अगर इन वाले हिस्सों को भी आप ले लोगे तो इन वाले हिस्सों को भी अगर आप लोगे तो गौर से समझो, ये हर जगह एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है, एक ट्रायंगल बना हुआ है, देखिए आप बोलो, सही है। और हर जगह एक ट्रायंगल बना हुआ है तो ये 2 भुजाएं 0.55 की रह गई हैं, अरे बोलो, सही है। और अगर ये दोनों भुजाएं 0.55 की रह रही हैं तो इसका मतलब ये 45 डिग्री का कोण निरूपित कर रही हैं, बोलो, सही है। और अगर 45 का कोण निरूपित कर रही हैं तो आपको इस बात को समझना चाहिए, 1 और 1 और यहां अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2, तो इसका मतलब 1 और 1 तो ये हो जाएगा 0.5 अंडर रूट 2। अब भी किसी के मन में ये संदेह लगता है कि 45 डिग्री क्यों होगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ट्रिग्नोमेट्री लेसन के अंदर हम लोग कहते थे कि दोनों भुजाएं बराबर होती हैं तो ये 45 डिग्री का कोण बनता है, अगर आपने ऊंचाई दूरी पढ़ी होगी तो, और ये वाला √2 बन जाता है, तो इसलिए 0.5 √2 हो सकता है। अब भी किसी को ऐसा लगता है कि नहीं नहीं हम नहीं मानेंगे, ये बात हम मानने के लिए तैयार नहीं है। हमने कहा कोई बात नहीं, अब नहीं मानेगा तो तुझे मनवाने के लिए पाइथागोरस लगाना पड़ेगा। पाइथागोरस का सूत्र है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इससे निकाल लेना, वही निकलेगा, संदेह करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब मुद्दे की बात यह है